हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में दिए गए लेटर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर एसपी के लेटर्स के रिगार्डिंग में डिटेल वीडियो आप बनाइए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि लेटर्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको लेक्चर की अपडेट के साथ साथ महा लेक्चर जो रिवीजन सीरीज चालू है उसका भी आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है विद शेड्यूल। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, क्या चीजें हमें यहाँ पर दी गई है। सबसे पहला लेटर जो दिया है वो दिया है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स के रिगार्डिंग में। एक इंपॉर्टेंट लेटर यहाँ पर होने वाला है। इस लेटर में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले टॉप पर आपको कंपनी का नाम लिखना है। ये नाम कुछ भी हो सकता है, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिखिए, टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिखिए, नाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस भी मेंशन करना होगा। ठीक है, ये पार्ट आपका हमेशा कॉमन होगा। इसके बाद यहाँ पर आएगा कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर का के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि व्हाट इज CIN, उसको आप रिफर कीजिए। और कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर किस तरीके से करना लिखना होता है वो भी इसके ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप आओगे तो पहली जो तीन चीजें हैं जिसमें फोन नंबर, फैक्स और रेफरेंस नंबर है, ये आपकी कंपनी की डिटेल्स होती है और ये आपका फॉर्म नंबर या वगैरह आपका रेफरेंस आईडी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप जिसे लेटर लिख रहे हो, जो हमारे कंपनी का क्या बनने वाला है या कंपनी का जो हमारा शेयर होल्डर है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल होती है, जहां पर फर्स्ट लाइन में आपको नेम लिखना है और बाकी के 2 या 3 लाइन में उसका एड्रेस आएगा। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी का वेबसाइट, ईमेल और डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लेटर किस बारे में लिखना है। अलॉटमेंट लेटर है, रिग्रेट लेटर है, बोनस लेटर है, डिविडेंड इशू करना है, डिविडेंड वारंट है, डिविडेंड रिसिप्ट है, किस बारे में लेटर है वो चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका सैल्यूटेशन आ जाएगा। अगर आप सर या मैडम, अगर आपने ऊपर सर का नाम लिखा है, मेल का नाम लिखा तो यहाँ पे डियर सर आएगा, या अगर आपने फीमेल का नाम लिखा तो यहाँ पे डियर मैडम आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, ये फर्स्ट पैराग्राफ ये बताता है कि मीटिंग कौन सी थी, कब थी और इसमें क्या किस तरीके का रिजोल्यूशन पास किया गया है। तो आई एम डायरेक्टेड मतलब सेक्रेटरी को डायरेक्शन दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कि बताया जाए कि हमारी कंपनी ने क्या बोला, पास किया है, रिजोल्यूशन पास किया है। अब रिजोल्यूशन आपने कहां पास किया है, तो कंपनी का नेचर यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में जो 14 अक्टूबर 2019 के दिन क्या की गई थी, हेल्ड की गई थी, जिसके अंदर शेयर होल्डर की सहमति के साथ ये अप्रूव किया गया कि कंपनी आपको 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने वाली है। मतलब अगर आपके पास एक शेयर होगा तो आपको एक बोनस शेयर मिलने वाला है, अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 10 शेयर बोनस में मिलने वाला है, जिसकी एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पर नीचे दी गई है। अब एज पर आर रिकॉर्ड आपके पास 25 शेयर्स है, तो हमने आपको 25 बोनस शेयर्स देने का नक्की किया है। इसमें आपकी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और आपकी क्लाइंट आईडी भी यहाँ पर मेंशन करनी है। साथ ही साथ ये जो शेयर है वो आपके कब तक अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में दी गई है। द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन टू इशू द बोनस, यानी कंपनी ने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सबको बकायदा फॉलो किया है और इश्यू ऑफ शेयर्स को किया हुआ है, बोनस शेयर्स को। द बोनस शेयर्स इशूड विल बी रैंक पैरी पैसिव विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, यानी पूरी सहमति के साथ हुआ है, इसमें किसी की फीलिंग्स वगैरह को हर्ट नहीं किया गया है, पार्शियलिटी किया नहीं गया है। लास्ट में आपको थैंकिंग यू एंड योर्स फेथफुली करके सिग्नेचर डालना है, वो भी किसका, कंपनी सेक्रेटरी का डालना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये लेटर में किन चीजों को आपको यहाँ पर तवज्जो देना है। अगर आप दिन में एक लेटर भी लेकर बैठोगे तो 7 दिन में 7 लेटर आपके हो जाने वाले हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेकेंड लेटर की, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। हम यहाँ पर अब ऊपर के बात पर कंसंट्रेट नहीं करने वाले, हम यहाँ पर सीधा शेयर सर्टिफिकेट के मुद्दे पर आएंगे, क्योंकि इसके पहले की डिटेल्स आप एज इट इज रख सकते हो। आपको यहाँ पर कोई चेंजेस आपने नहीं भी किया तो भी चलेगा।
अब यहाँ पर किसके बारे में बात करना है सर? यहाँ पर हम शेयर सर्टिफिकेट देने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात लिखेंगे कि दिस इज यू इन्फॉर्म दैट रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50, मतलब आपकी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आई हुई है, 50 नंबर का एप्लीकेशन नंबर है। एंड आई एम हियर बाय, यानी सेक्रेटरी कहता है कि मेरे को ऑथोराइज किया गया कि मैं आपको क्या दूं, शेयर सर्टिफिकेट दूं। द सेड शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 15 डेज, यानी जो शेयर सर्टिफिकेट के लिए आपने रिक्वेस्ट डाला है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए मैं अथोराइज्ड हूँ, और मैं आपको कमिट करता हूँ कि ये जो शेयर सर्टिफिकेट है वो आपको 15 दिनों के भीतर आपके रजिस्टर्ड पोस्ट पर मिल जाएगा, यानी जो एड्रेस आपने हमारे पर रजिस्टर्ड कराया है उसमें। अब डिटेल क्या है कि सर आपका जो शेयर सर्टिफिकेट का फोलियो नंबर है वो शेयर सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर, यानी आपका जो सीरियल नंबर है वो फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, उस शेयर सर्टिफिकेट पे जो आपका शेयर्स होगा उसका सीरियल नंबर यहाँ पर मेंशन है। एंड आपके पास टोटल 100 शेयर्स या 100 200 2, आपको जैसा लिखना है आप लिखो, इसमें नंबर्स इमेजिनरी हो सकते हैं। इट शैल ऑलवेज बी एंडेवर टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज टू यू ऑल द टाइम, यानी हम कोशिश करते हैं कि आपको जो सर्विस दे रहे हैं आप उससे सेटिस्फाइड होंगे और अब हम अपना बेस्ट देने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। थैंकिंग यू। एंड लास्ट का पार्ट विल बी द सेम पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर की। बहुत छोटे छोटे लेटर्स है। अभी ये जो लेटर है ना ये आपको 5 मार्क्स के लेटर के लिए आ सकते हैं। रीजन क्या है पता है? जो चैप्टर नंबर 6 के लेटर्स है वो 10 मार्क के 8 मार्क के लिए क्वेश्चन के लिए आते हैं, एंड डिपॉजिट और डिबेंचर होल्डर के लेटर्स आपको 5 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। कंटेंट विल बी द सेम, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, कंपनी का नाम, कंपनी का सीआई नंबर, रजिस्टर्ड पोस्ट, सब कुछ आपका सेम होगा। खाली हमको यहाँ पर फोकस करना है हमारे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट जैसा कि हमने डिस्कस किया अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर के ऊपर लेटर होने वाला है, मतलब कंपनी आपको क्या दे रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, ठीक है। आपने कंपनी के अंदर डिबेंचर के लिए अप्लाई किया था, उस एप्लीकेशन की डेट ये है, ठीक है। और एज अ डायरेक्ट सेक्रेटरी आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन अलॉटेड 100, यानी हम आपको 100, इमेजिनरी नंबर है, आप 25 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन यू। 100 डिबेंचर्स दे रहे हैं, वो भी उसके टाइप्स लिख रहे हैं। 10% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर ऑफ ₹100 इज द टेनर ऑफ द डिबेंचर इज 5 ईयर, यानी आपने टाइम पीरियड भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ये जो डिबेंचर देने का नक्की हुआ वो कब हुआ? तो सर ये बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें हमारी कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी 16 मई के दरमियान। एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी डिबेंचर ट्रस्ट डीड, यानी हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है, हमने किसी भी लीगल कानून को अबाइड नहीं किया है, उसको तोड़ा नहीं है। डिटेल्स दिया है, फॉलियो नंबर, आपने कितने डिबेंचर के लिए अप्लाई किया है, कितने डिबेंचर आपको अलॉट किया गया, उसका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होगा, और आपसे कितना पैसा हमने रिसीव किया हुआ है। इस लेटर के साथ आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट भी एनक्लोज किया जा रहा है। थैंकिंग यू। एंड लास्ट में आपका कंटेंट विल बी द सेम, और यहाँ पर एनक्लोजर में आ जाएगा आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लेटर की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये दिया है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट, यानी ये डिबेंचर होल्डर को हमें लेटर लिखना है और बताना है कि हम आपको क्या देना चाहते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट वारंट के थ्रू होने वाला है, ठीक है। ऊपर का कंटेंट विल बी द सेम। सब्जेक्ट की तरफ आते हैं बेटा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। हमको यानी एज ए सेक्रेटरी हमें बताया गया है, हम आपको इन्फॉर्म करें कि हमारी कंपनी की बोर्ड मीटिंग ने रिजोल्यूशन पास किया है। कब पास किया है? 5 तारीख को पास किया है। याद रखो ये जो डेट आप मेंशन करते हो ना, ये डेट ऑफ लेटर से अर्लियर यानी पहले का होना चाहिए, ठीक है। कि हम आपको 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के ऊपर जो आपके पास 100 है उसके ऊपर हम आपको क्या देना चाहते हैं, इंटरेस्ट देना चाहते हैं। लेकिन ये इंटरेस्ट किसको देना चाहता है, वो भी इंटरेस्ट तो किसके थ्रू देना चाहते हैं हम लोग, इंटरेस्ट वारंट के थ्रू देना चाहते हैं। देखो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू हम आपको ये पैसा देना चाहते हैं। अब वही सेम चीज, फोलियो नंबर, नंबर ऑफ डिबेंचर, आपके डिबेंचर के नंबर क्या है। अब आपका 10% यानी 10,000 रुपए का अगर आपका डिबेंचर होगा तो उसका 10% के हिसाब से आपका अमाउंट बनता है 1,000 रुपए। टीडीएस फिलहाल नहीं कटेगा तो ये 1,000 रुपए आपको, और इंटरेस्ट का वारंट नंबर यहाँ पर आपका इशू किया गया है। इस लेटर के साथ हम आपको क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट वारंट भी दे रहे हैं। प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट वारंट अलॉन्ग विद द प्रोटेक्टेड लाइन, यानी आपको क्या करना है, बकायदा हमने जिस तरीके से तो उसको जो लाइन दिया है ना उसके हिसाब से आपको बकायदा प्रॉपर करना है, ताकि किसी भी तरीके का
बोलते हैं ना चेक, एक तरीके का चेक ही होता है, उस चेक को आपको अकाउंट में डालना, तो चेक में किसी भी तरीके का बोलते हैं ना कटा पिटा या अपने फाड़ते समय गलती हो गई तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड लास्ट का डिटेल विल बी द सेम, आप कंपनी का नाम भी सेम रख सकते हो, आप सेक्रेटरी का नाम भी हमेशा सेम रख सकते हो, ऐसा कोई टेंशन रहने वाला नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं द लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग अबाउट द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सर रिडम्पशन मतलब क्या होता है? सर रिडम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, मतलब आपका समय सीमा खत्म हो गया है, अब कंपनी आपको आपका पैसा रिटर्न देना चाहती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रीपेमेंट। कंपनी की डिटेल्स ऊपर सेम होगी, खाली यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कि माय डियर आपके पास 1 लाख रुपीज 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, जिसको मई 2014 को हम जिसका ड्यू डेट 2019 में आ चुका है। तो हमारे बोर्ड रेजोल्यूशन 3462, यार रिजोल्यूशन का नंबर अगर याद है तो लिखो, नहीं तो अपनी मर्जी से, कि हमारी कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी, उस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया गया है 8 अक्टूबर के दिन कि हम अपने डिबेंचर्स, यानी जो आपसे अपने डिबेंचर का पैसा लिया उस डिबेंचर को हम क्या करें? रिडीम्ड कर दे। ठीक है, कहां से रिडीम करेंगे? हमने उसके लिए अलग से एक फंड बनाया हुआ है, रिडेम्पशन रिडम्पशन रिजर्व फंड, उधर से कर दे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या करो कि हमने जो आपको डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म भेजा है, आप उसको क्या करो? फिलअप करो और अपने ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ 3 नवंबर या उसके पहले जमा कर दीजिए। आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज हम बोल रहे हैं ना, वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके हम आपका जो रिडम्पशन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देने वाले हैं। साथ ही साथ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड अस अ बैंक अकाउंट डिटेल, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल भी हमारे साथ साझा करें, ऐसा हम कह रहे हैं। थैंक यू, योर्स फेथफुली। एनक्लोजर में आ जाएगा आपका डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर यही सेम चीज है रिन्यूअल ऑफ इस डिपॉजिट, जैसे हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं, डिपॉजिट को रिन्यूअल में भी यही चीजों को फॉलो किया जाता है। तो यहां पर भी सेम तरीके का नेचर एक तरीके का यहां पर होगा। यस सर, यहां पर क्या बोला गया है कि हमने आपका जो रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, अब डिपॉजिट को क्या कर रहे हैं? रिन्यू कर रहे हैं। तो आपका 1 लाख रुपए का डिपॉजिट है, तो आपने ऐसा रिक्वेस्ट डाला कि हम उसको 2 साल के लिए वापस से रिन्यू कर दे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है ना, हमने आपका एप्लीकेशन के साथ जो आपने आपका एफडीआर यानी फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट दिया वो हमने रिसीव किया है, और हमने यही चीजें अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साझा की है कंसिडरेशन और अप्रूवल के लिए। जैसे ही वो अप्रूवल आ जाएगा हम आपको बताने वाले हैं। तो माय डियर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास कर दिया है, जिसमें वो बोर्ड मीटिंग 17 मार्च के इसमें डिसाइड किया गया कि हम आपके जो डिपॉजिट है उसको 2 सालों के लिए क्या करें? रिन्यू कर दे, और जिसमें आपका जो नया डिपॉजिट रिसिप्ट है वो आपको एनक्लोज कर दिया जा रहा है इस लेटर के साथ। थैंक यू। मतलब आपने फिक्स डिपॉजिट हमारे पास भरा था, उसकी मेच्योरिटी वैल्यू आ चुकी थी, मेच्योरिटी टाइम पीरियड आने के बाद आपने कंपनी के पास क्या किया? रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट में कहा आपने क्या किया? आपकी जो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट थी उसको जमा किया, और कुछ वक्त हमने आपको रुकने के लिए कहा गया। अब हमारी कंपनी की क्या हो गई? बोर्ड मीटिंग बुला ली गई। उस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम आपको क्या कर रहे हैं? रिन्यू करके दे रहे हैं। यही चीजें वहां पर डिस्कस करनी है। ठीक है, पुराना रसीद लेने का, नया रिसिप्ट देने का। क्लियर? अब यहाँ पर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, यानी आपके जो डिबेंचर डिपॉजिटर्स है, आपके जो डिपॉजिटर्स है, हम आपको उनको क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो भी कौन से फॉर्म में बेटा? वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पे कर रहे हैं। क्लियर? ऊपर के डिटेल्स सेम होने वाले, कोई भी चेंजेस नहीं होगी। अब यहाँ पर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अच्छा डिबेंचर हो या डिपॉजिट्स हो, डजेंट मैटर, दोनों के लिए सेम तरीके का नेचर होगा। पहला पैराग्राफ पहले लेटर से लेके अब तक आपने यही चीज पढ़ा कि भाई साहब आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कन्वे दैट, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास किया है। कहां पर कि मीटिंग बुलाई गई थी, और इस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि आपके डिपॉजिट्स के ऊपर हम क्या पे करेंगे? 10% इंटरेस्ट पे करेंगे। और कब पे करेंगे? 31 मार्च 2019 को। तो इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, जो भी कॉम्प्लाइंसेस है, हमने उसको फॉलो किया है। अब हम आपको फोलियो डिटेल्स दे रहे हैं। डिपॉजिट का अमाउंट है 10% के हिसाब से आपका 5,000 रुपया अमाउंट होता है, टीडीएस नहीं कटेगा, तो आपका जो 5,000 रुपया है वो आपका नेट अमाउंट होने वाला है। हम ये पैसा आपको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करने वाले हैं। आपने जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमारे साथ साझा की है उस अकाउंट पर, तो ये सारी डिटेल्स के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे? आपके पैसे को ट्रांसफर करने वाले हैं।
आपको मोटा मोटी बात तो इतनी समझ में आ गई कि किसी भी तरीके के लेटर के फॉर्मेट में सबसे पहले मुझे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का सीआईएन नंबर टॉप पे लिखना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में फोन नंबर, फैक्स नंबर और रेफरेंस नंबर आएगा। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर कंपनी के ईमेल आईडी, वेबसाइट की डिटेल्स हम लोग देख सकते हैं डेट के साथ। फिर एक लाइन छोड़कर आपको वहां पर होल्डर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिट होल्डर के नाम लिखने हैं, वहां पर उनके एड्रेस लिखने हैं। फिर बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन का आपको सैल्यूटेशन देना है, डियर सर या मैडम। उसके बाद आपको पहला पैराग्राफ लिखना है आपके बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड, कि बोर्ड मीटिंग कब हुई थी, बोर्ड मीटिंग कौन सी थी, जनरल मीटिंग थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, और कौन सी तारीख को। उसमें जो मैटर के ऊपर हम लेटर लिख रहे हैं वो रिजोल्यूशन पास कर दिया गया है, और एक बॉक्स बनाकर आपको उसकी डिटेल्स डालनी है। ये डिटेल्स आपकी इमेजिनरी हो सकती है। अगर आप दिन में एक लेटर भी प्रैक्टिस करोगे तो 7 दिन में 7 लेटर हो जाएगा, और आने वाले टाइम में आपको तकरीबन वही 7 लेटर में से अगर 2 या 3 लेटर भी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, जो कि मिलेगा, वो गारंटीड आपको कम से कम 12 से 15 मार्क्स दिला सकता है। ये वो कैपेबिलिटी है उस लेटर के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।